वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। लर्न विद अनन्या में आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट फ्लाइट का सेकंड चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। मेरे स्टूडेंट्स दीपांशी और महेंद्र की रिक्वेस्ट पे आई एम प्रेजेंट विद दिस वीडियो। ये चैप्टर नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी का एक एक्सट्रैक्ट है, जिसमें हमें देखने को मिलता है कि जब 1994 में साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेटिक इलेक्शन के बाद में एक लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना होती है, शुरुआत होती है, तो उस दिन नेल्सन मंडेला उस राष्ट्र के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बनते हैं और उन्होंने जो शपथ ली, जो स्पीच दी और जो फील किया, उसके बारे में हम इस चैप्टर में देखेंगे। साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड नाम का एक सिस्टम बहुत प्रचलित था। ये एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम है जिसमें रंग और नस्ल के आधार पे एक इंसान को दूसरे इंसान से ऊंचा या नीचा समझा जाता है। इस सिस्टम में गोरे लोग खुद को सुपीरियर समझते थे और काले लोग, जो कि साउथ अफ्रीका के मूल निवासी थे, उनके साथ जानवरों के जैसा बर्ताव करते थे। उन्हें कोई अधिकार, कोई स्वतंत्रता नहीं प्राप्त थी। नेल्सन मंडेला और अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने मिलकर इसके खिलाफ बहुत लंबी लड़ाई लड़ी और इसके लिए नेल्सन मंडेला को 30 सालों तक जेल में भी रहना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपना संघर्ष जारी रखा और इस तरह से उन्होंने अपने देश को एक दिन आज़ाद करवा लिया और वहाँ पर एक लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना होती है। तो चलिए पढ़ते हैं। आज 10 मई का दिन है और दिन बहुत ही ब्राइट एंड क्लियर है, यानी अच्छा दिन है। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि पिछले कई दिनों से, बहुत दिन से वो घिरे हुए हैं, बेसिस्ड बाय डिग्नेटरीज, बड़े बड़े लोगों से घिरे हुए हैं, वर्ल्ड लीडर्स से, मतलब लोग उनसे मिलने आ रहे हैं, दुनिया भर से लोग उनसे मिलने आ रहे हैं। आखिर ये लोग क्यों आ रहे हैं? टू पे देयर रिस्पेक्ट बिफोर द इनॉग्रेशन, क्योंकि आज इनकी कंट्री में, इनके देश में लोकतंत्र की स्थापना होने जा रही है और इसी के लिए वो लोग सम्मान प्रकट करने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि ये जो इनॉग्रेशन है, ये इनकी धरती पर पहला ऐसा गैदरिंग है, इतना बड़ा लार्जेस्ट गैदरिंग है जिसमें दुनिया भर से लोग आए हुए हैं, दुनिया भर के वर्ल्ड लीडर्स, इंटरनेशनल लीडर्स आए हुए हों साउथ अफ्रीकन सॉइल पर। इसके पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। फिर बताते हैं कि ये जो सेरेमनी है, ये सेरेमनी कहाँ हुई थी? प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग में बने हुए एक एम्पी थिएटर से। एम्पी थिएटर क्या होता है? ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ बैठ सकते हों, इकट्ठा हो सकते हों, हॉल हो या कोई खुली जगह हो, लेकिन ऊपर रूफ नहीं होना चाहिए। तो जैसे स्टेडियम होता है, उसी तरीके का एम्पी थिएटर। फिर वो बताते हैं कि ये जो एम्पी थिएटर था, ये पिछले कई दशकों से, ये फॉर डिकेड्स का मतलब दशक का मतलब 10 सालों को एक डिकेड कहते हैं। तो पिछले कई दशकों से, यानी कि कई 10 ईयर्स से ये जो स्थान था, ये क्या था? वाइट सुप्रीमेसी का केंद्र था। यहाँ पर गोरे लोगों का प्रभुत्व था और अब ये स्थान क्या बन गया है? एक रेनबो गैदरिंग हो गई है। मतलब अलग अलग रंग के, डिफरेंट कलर्स और अलग अलग नेशन से लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। रेनबो में क्या होता है? हमें अलग अलग कलर्स देखने को मिलते हैं ना। तो अभी तक वहाँ पे सिर्फ गोरे लोगों का आधिपत्य था, लेकिन अब उस स्थान पर काले, गोरे और अलग अलग कंट्री से लोग आकर के बैठे हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं। और ये लोग क्यों इकट्ठा हुए हैं? क्योंकि साउथ अफ्रीका में पहली बार डेमोक्रेटिक और नॉन रेशियल गवर्नमेंट की स्थापना होने जा रही है। अभी तक की वहाँ गवर्नमेंट कैसी थी? रेशियल थी, नस्ल भेदी थी, रंग भेदी थी, गोरे और काले में अंतर करते थे, कालों को जानवर समझते थे और गोरे लोग अपने आप को इंसान समझते थे। लेकिन अब साउथ अफ्रीका में सभी लोग एक समान हो रहे हैं। एक ऐसे सरकार की स्थापना होने जा रही है। फिर बताते हैं कि ये एक बहुत ही प्यारा ऑटम डे था और बताते हैं कि उनके साथ में उनकी डॉटर थी। कौन? ज़िनानी। उनकी डॉटर ज़िनानी थी उनके साथ में। फिर बताते हैं कि पोडियम पे सबसे पहले मिस्टर डे क्लर्क जाते हैं और वो सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट की शपथ लेते हैं। फिर थाबो एम्बेकी जाते हैं और वो एज अ फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट शपथ लेते हैं। उसके बाद नेल्सन मंडेला का टर्न आता है और कहते हैं कि मैंने भी शपथ ली, मैंने भी प्लेज किया कि मैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लिखा है उसकी आज्ञा का पालन करूंगा और इसको बनाए रखूंगा, इसको और आगे ले जाऊंगा और मैं अपने आप को पूरी तरह डिवोट कर दूंगा इस रिपब्लिक का, अपने देश का और यहाँ के लोगों की भलाई के लिए, इनके वेलबींग के लिए मैं अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर देता हूँ। फिर वहाँ पे इकट्ठा हुए लोगों से
और जो दुनिया उनकी तरफ देख रही थी उन लोगों से नेल्सन मंडेला कुछ कहते हैं। अब वो जो शपथ लेते हैं वो यहाँ पर उनकी स्पीच है, चलिए देखते हैं। आज हम सभी लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं इस न्यू बॉर्न लिबर्टी को ग्लोरी प्रदान करने के लिए, होप प्रदान करने के लिए। ये जो इस धरती पर अभी अभी स्वतंत्रता ने जन्म लिया है, इसको हम सभी होप प्रदान करते हैं। फिर आगे कहते हैं कि इस धरती के लोगों ने जो एक्सपीरियंस किया, उनका जो एक एक्सपीरियंस रहा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, मतलब ऐसा ह्यूमन डिजास्टर जो असाधारण था, जो कहीं ना हुआ हो, और ये बहुत लंबे समय तक रहा यहाँ के लोगों के साथ में। और फिर वो कहते हैं कि इस ह्यूमन डिजास्टर का जो एक्सपीरियंस है, इसके बाद में इससे बाहर निकलकर इस धरती के जो लोग हैं यहाँ पर एक ऐसी सभ्यता, एक ऐसे समाज का जन्म होगा जिसके ऊपर ह्यूमैनिटी को, इंसानियत को क्या होगा, नाज होगा, गर्व होगा, प्राउड होगा। इस लाइन का मतलब क्या है कि जब आपके साथ कुछ बहुत बुरा होता है तो आपकी कोशिश ये होती है कि दूसरों के साथ आप वो ना करें, क्योंकि आपको वो दर्द पता है। तो यहाँ के इस देश के लोगों ने जो झेला है, नस्लभेदी चीज़ें झेली हैं, जितनी प्रताड़ना झेली है, तो यहाँ के लोग अब ऐसा कुछ नहीं करेंगे और यहाँ एक ऐसे समाज की स्थापना होगी जिसके ऊपर गर्व होगा। फिर कहते हैं कि हम जिन्हें आउटलॉज समझा जाता था, आउटलॉज बना दिया गया था। आउटलॉज से क्या मतलब है कि साउथ अफ्रीकन लोगों से, उस देश से लोग जो दूसरे और उसके आसपास के देश हैं, वो किसी भी तरीके का व्यवहार नहीं रखते थे। वहाँ पे जो डिप्लोमेट्स था ये सही नहीं था। क्यों? क्योंकि साउथ अफ्रीका में तो केवल वाइट सुप्रीमेसी थी, वही सब कुछ थे, और वहाँ के लोगों का तो कोई अधिकार था नहीं। वहाँ नस्लभेद, अपार्थाइड का सिस्टम था, इसलिए और दूसरे लोग उनके साथ कोई व्यवहार व्यापार नहीं करते थे, इसलिए ये लोग आउटलॉज थे। जो आउटलॉज समझे जाते थे बहुत लंबे समय तक, आज उन्हें ये बहुत ही मुश्किल से, रेयर प्रिविलेज मिला है, ऐसा सौभाग्य बहुत मुश्किल से मिला है कि वो अपनी धरती पर, अपने सॉइल के ऊपर पूरी दुनिया के लोगों का स्वागत कर सकें। नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, अब उनकी धरती पर विश्व के सभी देशों के नेता, राजनेता आए हुए हैं और वो उनको होस्ट कर रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। तो ये बहुत मुश्किल से उन्हें सौभाग्य मिला है। वो थैंक यू कहते हैं उन सभी मेहमानों को, जो इंटरनेशनल गेस्ट वहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, उन लोगों को, और जो भी वहाँ पे लोग आए हैं, डिग्नेटरीज़ आए हैं, सभी लोगों को वो इसलिए थैंक यू कहते हैं कि आप लोगों ने हमारे कंट्री को अपना समझा, यहाँ के लोगों को आप लोगों ने अपनाया है, और ये जो एक जीत हमें हासिल हुई है, ये कॉमन विक्ट्री है। ये कॉमन विक्ट्री है किस चीज़ की? जस्टिस की, पीस की और ह्यूमन डिग्निटी की। ये जो जीत हमें हासिल हुई है, ये न्याय की जीत है, ये शांति की जीत है, और ये मानव सम्मान की जीत है। फिर कहते हैं कि एट लास्ट हम लोगों ने अपना पॉलिटिकल इमेंसिपेशन तो हासिल कर लिया है, स्वतंत्रता हासिल कर ली है, और अब हम ये शपथ लेते हैं कि हम यहाँ, मतलब वो नेल्सन मंडेला अपने बिहाफ पे बोल रहे हैं कि यहाँ के लोगों को अब हम मुक्त करेंगे, उनको स्वतंत्रता दिलाएंगे। किस चीज़ की स्वतंत्रता? अभी वो किस बंधन में है? यहाँ के लोग जो गरीबी के बंधन में बंधे हुए हैं, जिन्हें उनके अधिकारों से वंचित किया गया है, उस बंधन में बंधे हुए हैं, जिन लोगों ने अलग अलग यातनाएं झेली हैं, जो सफ़र कर रहे हैं, जो उनके साथ में जेंडर या और किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उन बंधनों से अब हम यहाँ के लोगों को मुक्त करेंगे, ऐसा नेल्सन मंडेला कहते हैं। Never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. कभी नहीं और कभी ऐसा नहीं होगा कि ये खूबसूरत धरती, हमारी खूबसूरत धरती, हमारा देश इस तरीके का ऑपरेशन, इस तरीके की हिंसा और अत्याचार को दोबारा झेलेगा, जिसमें एक इंसान दूसरे इंसान के ऊपर अत्याचार कर रहा हो। ऐसा अब कभी नहीं होगा। जो ह्यूमन अचीवमेंट का सन यानी सूरज निकला है, उगा है, वो अब कभी भी अस्त नहीं होगा। अब हमारी धरती पे हमेशा स्वतंत्रता और समानता रहेगी। लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। कहते हैं चलो अब हम स्वतंत्रता को शासन करने देते हैं, गॉड ब्लेस अफ्रीका। कुछ देर बाद जब वहाँ उपस्थित सभी लोग अपनी नज़रों को ऊपर उठाते हैं तो वो देखते हैं कि यूनियन बिल्डिंग के ऊपर साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स और ट्रूप कैरियर्स का बहुत ही सुंदर फॉर्मेशन देखने को मिलता है। कहते हैं कि ये सिर्फ उनका एक छोटा सा डिस्प्ले नहीं है, बल्कि ये मिलिट्री फोर्स की लॉयल्टी का सबूत है। किस चीज़ में लॉयल्टी?
उन्हें भी विश्वास है डेमोक्रेसी में, जो लोकतंत्र की स्थापना हुई है और जो एक नई गवर्नमेंट की स्थापना हुई है, इसके प्रति उनकी लॉयल्टी का ये सबूत है। और ऐसी गवर्नमेंट जिसको फ्रीली और फेयरली इलेक्ट किया गया है, यानी कि स्वतंत्रता से और बिना किसी भेदभाव के। कुछ ही क्षण पहले जो साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स के हाईएस्ट जनरल्स हैं और दूसरे पुलिस ऑफिसर्स हैं, जिनकी ड्रेस के ऊपर, जिनके चेस्ट के ऊपर बड़े बड़े रिबन्स और मेडल्स लगे हुए थे, वो लोग आए थे और उन लोगों ने नेल्सन मंडेला को सैल्यूट किया और साथ में अपनी लॉयल्टी की प्लेज भी ली थी। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मैं इस बात से बिल्कुल भी अनजान नहीं हूँ, अनमाइंडफुल नहीं हूँ कि अगर ये लोग मुझे कुछ साल पहले पाते तो ये लोग मुझे अरेस्ट कर लेते, ना कि सैल्यूट करते, क्योंकि वहीं की पुलिस ने तो उनको अरेस्ट किया था। तो अगर नेल्सन मंडेला कुछ समय पहले इन लोग के सामने होते तो ये लोग अरेस्ट कर लेते। और आज एक ऐसा दिन आया है उस देश में कि जिसको इन्होंने जेल में रखा 30 सालों तक, वो उनके देश का राष्ट्रपति बना है और वहीं की पुलिस फोर्स उनको सैल्यूट कर रही है। फर्दर वो कहते हैं कि फाइनली इम्पाला जेट्स ऊपर उन्हें दिखाई देता है। शेवरॉन का मतलब होता है कुछ ऐसा वी शेप, हम 26 जनवरी को देखते हैं ना, ऐसे ही हमें दिखाई देता है। तो उनको इम्पाला जेट्स का शेवरॉन ऊपर दिखाई देता है, जो साउथ अफ्रीकन फ्लैग के जो कलर्स हैं उसका स्मोक निकाल रहा है, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड कलर। ये देखिए, ऐसे हमें देखने को मिलता है ना 26 जनवरी को। तो इसी तरीके का उनका इम्पाला जेट्स, उनके फ्लैग के जो कलर्स हैं वो स्मोक में निकाल रहा था और अलग अलग फॉर्मेशन बना रहे थे। ये एम्पी थिएटर है, छत नहीं होता ऊपर और बहुत सारे लोगों के बैठने की जगह होती है। नेल्सन मंडेला के लिए वो दिन एकदम यादगार हो जाता है, सिंबलाइज्ड हो जाता है, क्योंकि उस दिन उनके देश का दोनों नेशनल एंथम बजता है। जो ब्लैक्स का अपना नेशनल एंथम था वो अपना नेशनल एंथम गाते हैं, और जो पुराना नेशनल एंथम था वो अपना नेशनल एंथम गोरे लोगों का जो था वो अपना गाते हैं। और फिर कहते हैं कि दोनों ही ग्रुप, जो ब्लैक्स थे और जो वाइट्स थे, दोनों ही ग्रुप एक दूसरे के नेशनल एंथम के लिरिक्स को तो नहीं जान रहे थे, लेकिन नेल्सन मंडेला को ये विश्वास है कि बहुत जल्दी ही वो लोग दोनों ही नेशनल एंथम को अपने दिल से अपना लेंगे। इनाग्रेशन के दिन नेल्सन मंडेला बहुत ही ओवरवेल्म्ड फील करते हैं, अभिभूत महसूस करते हैं विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री से मतलब है कि उन्होंने अपनी आंखों के सामने जो अत्याचार और जो दुर्दशा देखी है अपने लोगों की, उसको याद करके वो बहुत ही इमोशनल होने लगते हैं और बताते हैं कि 20th सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड में, डिकेड का मतलब 10 साल होते हैं, तो फर्स्ट डिकेड से मतलब है 1900 to 10 के बीच में। ये हो गया 20th सेंचुरी का फर्स्ट डिकेड। तो इसके बीच में जब एंग्लो बोर वॉर हुआ था, ये वॉर अंग्रेज़ों और साउथ अफ्रीकन लोगों के बीच के युद्ध की बात है। इस वॉर के कुछ सालों के बाद और नेल्सन मंडेला के जन्म के कुछ साल पहले जो वाइट स्किन पीपल हैं, जो गोरे लोग हैं, इन लोगों ने साउथ अफ्रीका में इनके जो डिफरेंसेस थे, इनके जो मतभेद थे, उसको तो पैचअप कर लिया, उसको तो सुलझा लिया और उनकी धरती पर काले ही लोगों के खिलाफ, यानी कि जिसकी धरती है साउथ अफ्रीका डार्क स्किन लोगों की, उनकी धरती पर उन्हीं के खिलाफ एक रेशियल डोमिनेशन सिस्टम खड़ा कर दिया था। अब ये रेशियल डोमिनेशन सिस्टम क्या है? रंग भेद, नस्लीय भेदभाव का सिस्टम खड़ा कर दिया कि तुम काले हो, तुम गोरे हो, तुम इन्फीरियर हो, हम सुपीरियर हैं। इस तरीके का लोगों के दिमाग में भर दिया कि गोरे लोग सुपीरियर होते हैं। और फिर बताते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर था उनके द्वारा जो खड़ा किया गया था, ये इस दुनिया का हार्शेस्ट और मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटी का एक स्ट्रक्चर था। यानी कि इतनी गंदी और इतनी हार्श, इतनी इनह्यूमन, अमानवीय सोसाइटी कहीं नहीं देखी जा सकती जितना हम लोगों ने अपनी धरती पे देखा है, जिसको गोरे लोगों ने हमारी धरती पे बनाया था। और अब 20th सेंचुरी का लास्ट डिकेड चल रहा है। लास्ट डिकेड का मतलब 1990 to 2000 बीच की बात है। ये हो गया लास्ट डिकेड। तो अब जब 20th सेंचुरी का लास्ट डिकेड चल रहा है और नेल्सन मंडेला खुद 80 साल के हो गए हैं एज अ मैन, तो कहते हैं कि अब इस सिस्टम को हमेशा के लिए पलट दिया जाएगा, ओवरटर्न फॉरएवर, और इसकी जगह पर इसको रिप्लेस करके एक ऐसा सिस्टम यहाँ पे अब लाया जाएगा जिसमें हर किसी को समान अधिकार मिलेंगे, हर किसी के अधिकार को पहचान मिलेगी, हर किसी को फ्रीडम मिलेगा। और ये सब उनके स्किन के कलर के अकॉर्डिंग नहीं होगा, उस पर डिपेंड नहीं करेगा।
हर किसी को समान समझा जाएगा, चाहे वो काला हो या गोरा हो, कोई भी हो। और फिर उस दिन वो बताते हैं कि ये जो दिन हमें मिला है वो हज़ारों लोगों के ऐसे त्याग के बाद मिला है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और उनकी सफ़रिंग, उन्होंने जो झेला है, उनका जो करेज है, उसको किसी भी दशा में ना काउंट किया जा सकता है और ना ही उसका कर्ज चुकाया जा सकता है। ऐसे त्याग के बाद में आज ये दिन मिला है। नेल्सन मंडेला को उस दिन फ़ील होता है, और उसके अलावा अक्सर उनको ये चीज़ लगती है कि उन सभी अफ्रीकन पैट्रियट्स, जो अफ्रीकन देशभक्त थे, जो इनसे पहले शहीद हो गए, उन सभी लोगों का नेल्सन मंडेला सम है। सम से मतलब योग है। नेल्सन मंडेला के अंदर उन सभी लोगों की एनर्जी है। और वो जो एक लंबी और एक अच्छी लाइन चल रही थी, वो अब उन लोगों पे समाप्त हो गई। अब उनका देश आज़ाद हो गया, तो इसके पहले जिन लोगों ने अपनी जान गंवा दिया, अपने परिवार को गंवा दिया, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी दांव पे लगा दी, बहुत कष्ट झेले, तो वो जो एक लाइन चल रही थी त्याग की, वो लाइन तो अब समाप्त हो गई है। लेकिन अब नेल्सन मंडेला के साथ में एक दूसरी लाइन की शुरुआत होगी। अब ये कैसी लाइन की शुरुआत होगी? अब क्योंकि लोकतंत्र की स्थापना हो गई है, तो अब इस देश में नए नए नेता आएंगे, नए नए लोग आएंगे, और वो इलेक्ट होकर के देश की सेवा करेंगे, अच्छा करेंगे। फिर कहते हैं कि उन्हें बहुत उस दिन पेन फील होता है, क्योंकि ना ही वो उन लोगों को थैंक यू कह सकते हैं जिनकी वजह से आज ये दिन मिला है, और ना ही वो लोग देख सकते हैं कि उनके सेक्रीफाइसेस ने आज क्या अचीवमेंट दिलाया है। मतलब आज स्वतंत्रता इन लोग को मिल गई ऐसे ही लोगों की वजह से, तो जिन्होंने अपनी जान गंवाई, जिन्होंने इतना फ़ाइट किया। ये जो अपार्थाइड की नीति थी, ये जो पॉलिसी थी, इसने हमारे देश के ऊपर और यहाँ के लोगों के ऊपर बहुत ही गहरा ज़ख्म बनाया है, बहुत गहरा ज़ख्म दिया है। और शायद कुछ जनरेशन भले ना लगे, लेकिन कई साल लग जाएंगे इस ज़ख्म को भरने में। इतना प्रोफाउंड हर्ट है, इतना गहरी चोट है कि उसको भरने में कई साल लग जाएंगे। लेकिन दशकों के अत्याचार और हिंसा के बाद में कुछ ऐसे अनइंटेंडेड इफ़ेक्ट होते हैं, ऐसे अनचाहे प्रभाव होते हैं जो अत्याचारी नहीं चाहता है कि हो, लेकिन वो प्रभाव होते हैं। वो कैसे प्रभाव होते हैं कि इन्हीं अत्याचार के बीच में कुछ महान लोगों का जन्म होता है। यहाँ कुछ प्रोमिनेंट लोगों का नाम इन्होंने दिया है जिन्होंने नस्ल भेद के अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट बहुत ही प्रोमिनेंट रोल अदा किया, बहुत फ़ाइट किया। जैसे हमारे यहाँ ही जब हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे, उनके अंडर में थे, तो चंद्रशेखर आज़ाद हैं, भगत सिंह हैं, राम प्रसाद बिस्मिल हैं, वीर सावरकर, बहुत बहुत महान लोग हैं जो अमर हैं हमारे लिए। हम उनको क्यों याद करते हैं? क्योंकि उसी अत्याचार के बीच में इन्होंने अत्याचार सहना नहीं स्वीकार किया, बल्कि लड़ना, और सिर्फ अपने लिए नहीं लड़े, पूरे देश के लिए लड़े, और अपनी जान तक इन्होंने गंवा दी इसी संघर्ष के पीछे। तो ऐसे लोगों का जन्म इन्हीं अत्याचारों के बीच में होता है, और ये लोग असाधारण करेज, इनके अंदर ऐसा साहस होता है, ऐसी बुद्धिमत्ता होती है, ऐसी उदारता होती है जो और किसी में देखने को नहीं मिलती है और कभी नहीं देखी जा सकती। बताते हैं कि शायद कैरेक्टर में इतनी ऊंचाई पाने के लिए, इतना महान बनने के लिए, इसी प्रकार के ऑपरेशन, इतने गहरे चोट और अत्याचार की ज़रूरत होती है। जब किसी पे इतना ज़्यादा चोट और अत्याचार किया जाता है तो उसका कैरेक्टर इतना ऊंचा बन जाता है। अगर सब चीज़ें नॉर्मल चल रही हों तो इंसान नहीं सीखेगा। जब कुछ बुरा होता है, कभी आपके साथ भी कुछ बुरा होता है, तो अचानक से आप बहुत रिस्पॉन्सिबल फील करते हो, बहुत ही पावरफुल फील करते हो। अचानक कहाँ से वो एनर्जी आ जाती है? आप बीमार हो और आपके ऊपर बंदर आ जाए, अटैक कर जाए, तो क्या होगा? अचानक से खड़े होकर भागना शुरू कर दोगे, तब बीमार नहीं हो। वो एनर्जी कहाँ से आती है? फिर नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मेरी धरती जो मिनरल्स में और जेम्स में तो बहुत रिच है, इसकी मिट्टी के नीचे बहुत सारे रत्न और मिनरल्स पड़े हुए हैं, लेकिन वास्तव में मेरे लिए सबसे बड़ा खजाना कौन है? सबसे बड़ा वेल्थ मेरे लोग हैं, इस देश के लोग हैं, जो सबसे प्योरेस्ट डायमंड से भी ज़्यादा फाइन और ट्रू है मेरे लिए। डायमंड, प्योरेस्ट डायमंड से ज़्यादा शुद्ध हैं वो लोग मेरे लिए। फिर बताते हैं कि यही जो कॉमरेड्स थे, यही जो साथी थे, कॉमरेड्स का मतलब जो उनके संगी साथी थे, स्ट्रगल के दौरान इन्हीं लोगों से नेल्सन मंडेला ने करेज का मतलब सीखा, ये साहस का मतलब क्या होता है। फिर वो कहते हैं कि यही जो कॉमरेड्स थे, कॉमरेड्स का मतलब जो उनके संगी साथी थे,
स्ट्रगल के दौरान, संघर्ष के दौरान इन्हीं लोगों से नेल्सन मंडेला ने करेज का मतलब सीखा कि साहस का वास्तव में मतलब क्या होता है। और कई बार इन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग, आदमी, औरत जोखिम उठाने में और अपनी जान गंवा देने में, एक विचार के पीछे, एक आइडिया के पीछे वो अपनी जान गंवा देने से भी बाज नहीं आते थे, उसके पीछे वो अपनी जान तक दे देते थे, कितने भी खतरनाक हो रिस्क उठा लेते थे। बताते हैं कि इन्होंने लोगों को देखा, कई लोगों को देखा कि वो अटैक्स और टॉर्चर के सामने इस तरह खड़े रहते थे, बिना टूटे हुए, बिना झुके हुए, बिना कमज़ोर हुए वो झेल लेते थे। उनकी सहन शक्ति जो थी, उस शक्ति को हमारी इमेजिनेशन पावर भी डिफाई कर देगी कि इतना तो किसी इंसान में हो ही नहीं सकता। इतना ज़्यादा इस तरीके का सहन शक्ति वो डेवलप कर लेते थे। तो ऐसे ऐसे लोगों को नेल्सन मंडेला ने देखा है और कहते हैं कि मैंने ये सीखा कि करेज का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी से डरे ना। एब्सेंस ऑफ फियर इज़ नॉट करेज। करेज का मतलब क्या होता है, बल्कि करेज का मतलब होता है कि आप अपने फियर के ऊपर जीत हासिल कर लें, आप उसको जीत लें। आपके अंदर कोई डर है तो ब्रेव मैन वो नहीं है जो कहे कि मैं किसी से नहीं डरता हूँ, मुझे तो किसी से डर नहीं है, बल्कि ब्रेव मैन तो वो है जो अपने डर के ऊपर जीत हासिल कर लेता है। कहते हैं कि कोई भी बच्चा जब इस दुनिया में आता है तो वो नफ़रत लेकर के नहीं आता है कि मुझे इससे नफ़रत करना है, उसका कलर दूसरा है, मुझे इनसे नफ़रत करना है, इसका बैकग्राउंड दूसरा है, ये दूसरे रिलीजन का है। ऐसा नहीं होता है। बच्चा जब आता है इस दुनिया में, उसके अंदर प्यार होता है। यहाँ के लोग ही नफ़रत करना सिखाते हैं, इस दुनिया के लोग ही नफ़रत करना सिखाते हैं। और अगर हम नफ़रत करना सिखा सकते हैं तो क्या हम प्यार करना नहीं सिखा सकते हैं? हम क्यों नहीं सिखाते कि सबसे प्यार करना चाहिए, हर कोई एक जैसा ही है? क्योंकि प्यार जो है वो इंसान के हर्ट में बहुत ज़्यादा नेचुरली आता है। प्यार भगवान ने नेचुरली दे करके भेजा है। क्यों दिया है भाई? क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है वो अपनी माँ को पहचानता है, अपने धीरे धीरे अपने परिवार के लोगों को पहचानने लगता है, वो अनजान लोगों के पास जाने से कतराता है। आखिर क्यों? उसके अंदर प्यार है ना, इसीलिए। तो प्यार एक इंसान के अंदर नेचुरली होता है। लोग कोशिश करते हैं स्ट्रिक्ट बनने की इतनी ज़्यादा कि मेरे अंदर प्यार नहीं है, मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, लेकिन वो होता है, हर किसी के अंदर होता है। तो आगे कहते हैं कि जब मैं बहुत ही बुरा समय चल रहा था मेरा और मैं जेल में था, उस समय मेरे जो साथी थे और मैं जब अपनी एकदम सहन शक्ति की लिमिट्स तक पहुंच जाते थे, इतना अत्याचार किया जाता था, इतना टॉर्चर किया जाता था, और ये देखते थे कि जो वहाँ गार्ड्स हैं, उन गार्ड्स में से किसी एक के चेहरे पर भी अगर इन्हें इंसानियत की थोड़ी सी किरण भी दिख जाती थी तो कहते थे मेरे लिए ये एनफ होता था। मुझे चाहे वो एक सेकंड के लिए ही क्यों ना हो, किसी गार्ड का दिल अगर थोड़ा सा पसीज गया तो इन्हें लगता था कि ये रीअश्योर हो जाते थे, इनके अंदर ये आश्वस्त हो जाते थे कि मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ, अभी इस दुनिया में इंसानियत ज़िंदा है, मैं संघर्ष जो कर रहा हूँ ये सही रास्ता है, मुझे इसको जारी रखना। इन्हें हिम्मत मिलती थी। अब गार्ड्स जो हैं उनको कोई अपनी पर्सनल दुश्मनी तो होती नहीं है, अगर पुलिस है या कोई भी है, वो ड्यूटी कर रहे हैं अपना, उनको जो ऑर्डर मिलेगा वो करेंगे। लेकिन भले ही वो कुछ भी कर रहे हो, है तो इंसान, उनके अंदर इंसानियत तो होती ही है। तो बताते हैं कि अगर किसी भी गार्ड के दिल को देखते थे कि वो पसीज रहा है, उसको थोड़ी सी दया आ रही है, तो इन्हें लगता था कि हाँ मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ। क्योंकि इंसान की जो अच्छाई है वो एक फ्लेम की तरह होती है। क्या होती है? वो एक आग की तरह होती है, जिसको आप कहीं थोड़ी देर के लिए छिपा तो सकते हो, लेकिन हमेशा के लिए आप बुझा नहीं सकते हो। लाइफ में हर इंसान के दो कर्तव्य होते हैं, दो तरीके के ऑब्लिगेशंस होते हैं। एक तो उसकी फैमिली के प्रति होता है, उसके पेरेंट्स के प्रति होता है, उसकी वाइफ और उसके चिल्ड्रन के प्रति होता है। और दूसरा ऑब्लिगेशन क्या होता है? उसकी कम्युनिटी है, उसका देश है। तो इस तरीके से दो ऑब्लिगेशन हर इंसान के लाइफ में होते हैं। और एक, अगर हम अच्छे समाज की बात करें तो वहाँ पर हर इंसान अपने अपने तरीके से, अपनी इच्छा से, अपनी एबिलिटीज़ के हिसाब से अपने इन ऑब्लिगेशंस को पूरा करता है। लेकिन एक ऐसी कंट्री जो साउथ अफ्रीका जैसी हो, वहाँ पर एक इंसान बिल्कुल अपने इन ऑब्लिगेशंस को पूरा नहीं कर सकता है अगर उसका कलर, उसका बर्थ नेल्सन मंडेला के जैसा हो, ब्लैक हो अगर वो, तो वो ऐसा नहीं कर सकता है। क्योंकि साउथ अफ्रीका में एक काला आदमी जो एक इंसान की तरीके अपने जीवन को जीना चाहता है, उसको पनिश किया जाता है, उसको
पनिश कर देते हैं, उसको आइसोलेट कर देते हैं। आइसोलेट का मतलब कहीं निर्जन स्थान पे भेज देंगे, उसको अकेला कर देंगे। अब एक इंसान को रहने के लिए समाज की ज़रूरत होती है। आप उसके परिवार से, उसके लोगों के बीच से उसको किसी सुनसान जगह पे छोड़ाओगे तो वो जी थोड़ी ना पाएगा। तो ये सब तरीके का पनिशमेंट दिया जाता था। कहते हैं कि साउथ अफ्रीका में एक इंसान जब अपनी ड्यूटी पूरी करने की कोशिश करता है, अपने ऑब्लिगेशंस को पूरी करने की कोशिश करता है, तो उसे उसके परिवार से अलग कर दिया जाता है। उसके परिवार से उसको अलग कर देते हैं, उन्हें मजबूर करते हैं कि वो एक एकाकी जीवन जिए, अकेला जीवन जिए, उसका परिवार अलग कहीं जा कर के छिप करके रहे, ये अलग कहीं रहे। तो इस तरीके का अत्याचार होता है अगर कोई भी विद्रोह करता है। और बताते हैं कि मैंने शुरू से ऐसा नहीं चूज़ किया था कि मुझे अपने लोगों के लिए लड़ना है। मैंने शुरू से अपने लोगों को, अपने कंट्री के लोगों को अपनी फैमिली से ऊपर नहीं रखा था। लेकिन जब मैंने अपने देश की सेवा शुरू की करना, जब संघर्ष में ये शामिल हुए, तब इन्हें पता चला कि जाने अनजाने में इन्होंने अपने परिवार से ज़्यादा अपने देश के लोगों को महत्व देना शुरू कर दिया है। और इनके जो कर्तव्य थे एक बेटे के रूप में, एक भाई के रूप में, एक पिता के रूप में और एक पति के रूप में, उससे ज़्यादा ये एक अपने देश के नागरिक होने के कर्तव्य को निभा रहे थे। तो इस तरीके से इन्होंने जानबूझ के ऐसा नहीं किया, वो संघर्ष के दौरान करते करते काम ऐसा हो गया कि फैमिली इनकी सेकेंडरी हो गई और इनका देश और देश के लोग प्राइमरी हो गए। तो हमने देखा कि साउथ अफ्रीका में अगर कोई अपने ऑब्लिगेशंस को निभाना चाहता है, उसको पूरा करना चाहता है, तो उन्हें प्रिवेंट किया जाता है, उन्हें ऐसा नहीं करने दिया जाता है। कोई नहीं, सिर्फ ब्लैक लोग। फिर कहते हैं कि मैं आज़ादी की भूख के साथ पैदा नहीं हुआ था। आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री, बल्कि मैं तो फ्री पैदा हुआ था, मैं तो आज़ाद पैदा हुआ था। अब एक बच्चे के लिए आज़ादी का क्या मतलब है? उसको भरपेट भोजन चाहिए और अपनी मर्ज़ी से खेलने के लिए आज़ादी चाहिए। तो नेल्सन मंडेला उस तरीके से तो आज़ाद ही थे। कहते हैं कि मैं उन सभी तरीक़ों से आज़ाद था जितना मैं आज़ादी का मतलब समझता था, क्योंकि ये आज़ाद थे। कहते हैं कि मैं अपनी माँ की झोपड़ी से खेतों में दौड़ सकता था, भाग सकता था, मैं नदी में स्विमिंग कर सकता था, मैं आराम से मिलीज़ को, स्वीट कॉर्न होती है, उसको रोस्ट करके खा सकता था, मैं आसमान के नीचे स्टार्स को देखते हुए बुल्स के ऊपर राइडिंग कर सकता था। तो इस तरीके से ये आज़ाद थे, जैसा भी ये समझते थे जो आज़ादी का मतलब। बोलते हैं कि जब तक मैं अपने फादर और अपने ट्राइब्स की जो परंपराएं हैं, जो उनके नियम कानून हैं, उसको फॉलो करता रहा, तब तक तो मैं आज़ाद ही फील करता रहा। मुझे नहीं लगा कि कभी भी भगवान या इंसान के बनाए हुए नियमों ने मुझे कभी परेशानी दी हो। अब एक बच्चा है, वो अपनी फैमिली में रह रहा है, अब उसकी फैमिली और घर के बाहर देश दुनिया में क्या चल रहा है, क्या मुसीबत, उसके पेरेंट्स किस तरह उसको लाकर खिला रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, उसको इस सबसे मतलब नहीं है। उसको जो चाहिए वो मिल रहा है तो उसके लिए इनफ है। तो नेल्सन मंडेला वही बताते हैं कि बचपन में तो उन्हें लगता था वो आज़ाद हैं। बोलते हैं कि जब ये एक यंग मैन थे तो इनको ये समझ में आने लगा कि इनका जो बॉयहुड फ्रीडम था, ये जो बचपन में आज़ादी की बात थी, वो एक तरीके का इल्यूज़न था। सिर्फ वो क्या था, एक भ्रम था, वो कोई आज़ादी नहीं थी। और ये इन्होंने कब डिस्कवर किया, एज अ यंग मैन, कि इनके फ्रीडम तो है वो पहले से ही छीन लिए गए हैं, ये कहीं से आज़ाद नहीं है, इन लोगों के पास कोई फ्रीडम नहीं है। और फिर इनके अंदर आज़ादी की भूख पैदा होने लगी कि मुझे आज़ादी चाहिए। शुरू में एज अ स्टूडेंट इनके फ्रीडम का मतलब थोड़ा सा ट्रांजिटरी फ्रीडम की इच्छा थी इनको। ट्रांजिटरी से मतलब है अस्थाई, परमानेंट फ्रीडम नहीं। अस्थाई फ्रीडम का मतलब क्या, कि अभी मुझे दोस्तों से बात करना है तो मुझे फ़ोन चाहिए, मुझे इसकी आज़ादी चाहिए, तो ये परमानेंट थोड़ी ना है। तो इस तरीके का फ्रीडम इनको भी चाहिए था कि ये बाहर रात में स्टे आउट कर सकें, ये अपने मर्ज़ी के मुताबिक पढ़ सकें, जो चाहें वो, जहाँ चाहें वहाँ रह सकें, जा सकें। और उसके बाद में एक यंग मैन के रूप में जब ये जोहान्सबर्ग में गए, रहने लगे, तब इनके अंदर जो बेसिक और एक ऑनरेबल फ्रीडम है उसकी इच्छा जागृत हुई। तब उसके लिए ये यर्न करना, यर्न मतलब तीव्र इच्छा होना, तब इनके अंदर वो शुरू हुआ कि एक आधारभूत और एक सम्मानित आज़ादी तो चाहिए ही चाहिए। और वो आज़ादी कैसी, कि ये वो हर चीज़ अचीव कर सकें जितनी इनके अंदर पोटेंशियल है। अब आप किसी को इसलिए आगे ना बढ़ने दो, ना पढ़ने लिखने दो कि तुम दूसरे रंग के, दूसरे धर्म के, दूसरे जगह के हो, तुमको ये चीज़ नहीं मिल सकती, तो ये गलत है ना। तो इन लोगों के साथ भी वही हो रहा था।
इनके पोटेंशियल के हिसाब से इन्हें कोई चीज़ करने नहीं दी जाती थी। ये बोलते हैं तो उस समय उनको जो वो बेसिक आज़ादी चाहिए थी कि अपने पोटेंशियल के हिसाब से हम अचीव कर सकें, जो लाइफ में कर सकते हैं, पैसे कमा सकें, अपना पैसा अपने पास रख सकें, शादी कर सकें, अपनी इच्छा के अनुसार अपनी फैमिली बना सकें। और जब तक कि हम एक लॉफुल लाइफ जी रहे हैं तब तक हमें किसी तरीके से कोई परेशानी ना हो, हमारी आज़ादी में कोई भी बाधा नहीं आनी चाहिए। और सही बात है, अगर आप कानूनों का पालन करते हुए अपनी ज़िंदगी जी रहे हो तो आपको आज़ादी मिलनी चाहिए। और यही नेल्सन मंडेला को समझ में आने लगा एज अ यंग मैन। But then I slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free. फिर धीरे धीरे इन्हें लगने लगा कि सिर्फ ऐसा नहीं है नेल्सन मंडेला अकेले हैं साउथ अफ्रीका में जिनसे आज़ादी छीन ली गई है, जिन्हें फ्रीडम नहीं मिला है, बल्कि इनके ब्रदर्स और सिस्टर्स भी हैं। यानी इनके जैसे जो लोग दिखते हैं उन सभी लोगों के पास आज़ादी नहीं है, उनकी भी आज़ादी ख़त्म कर दी गई है, छीन ली गई है। बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक्ड लाइक आई डिड, जो भी इनके जैसा दिखता था, ब्लैक था, उन सभी लोगों की आज़ादी छीन ली गई थी। और फिर उसी समय इन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया था, जब इन्हें ये रियलाइज़ होता है उसके बाद में। दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम। तो अभी तक हमने देखा कि इनको अपने लिए आज़ादी चाहिए था कि ये पढ़ सकें, ये घूम सकें, ये अपने पोटेंशियल से चीज़ों को अचीव कर सकें, रह सकें। लेकिन अब बताते हैं कि जो इनका फ्रीडम था, इनके लिए जो फ्रीडम था, वो फ्रीडम बन गया है अब इनके देश के लिए। अब वो चेंज हो गया है। वो हंगर, जो हंगर इनको अपने फ्रीडम के लिए चाहिए था, भूख थी, वो अब एक महान हंगर बन गई थी आज़ादी की। ऑफ माई पीपल, अपने देश के लोगों की आज़ादी के लिए। फिर कहते हैं कि जो ये मेरी डिज़ायर था, स्वतंत्रता पाने की जो इच्छा थी, इनके लोगों को आज़ाद करवाने की जो इच्छा थी कि इनके देश के लोग भी सम्मान के साथ में, डिग्निटी के साथ में, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ में अपना जीवन जी सके, इसी डिज़ायर ने इनकी लाइफ को जोश से भर दिया, एनिमेट कर दिया इनकी लाइफ को। और कहते हैं कि इसी की वजह से ये ट्रांसफॉर्म हो गए पूरी तरीके से। कैसे ट्रांसफॉर्म हो गए? एक डरपोक लड़के से ये चेंज हो गए एक बोल्ड वन में। एक फ्राइटेंड यंग मैन से ये एक बोल्ड और एक साहसी आदमी बन गए। इसी विचार ने इनको चेंज कर दिया, कानून का पालन करने वाले लड़के से चेंज कर दिया, इनको एक क्रिमिनल बना दिया, इनको जेल में डाल दिया गया। ऐसा इनके अंदर चेंज आ गया, ऐसा इनके अंदर चेंज हुआ कि एक फैमिली लविंग हस्बैंड, यानी एक आदमी जो अपने परिवार से प्यार करता है, उसको बिना घर का आदमी बना दिया। अ मैन विदाउट अ होम हो गए ये। और इसी विचार ने और इसी भूख ने इनको फोर्स किया कि एक ज़िंदगी से प्यार करने वाला आदमी, जिसको अपनी लाइफ में इतना कुछ चाहिए था, इतनी महत्वाकांक्षाएं थी, वो तो मॉन्क बन गया, सन्यासी बन गया। सन्यासी से मतलब जिसको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए होता है, जो पूरा जीवन त्याग करके दूसरों के लिए जीता है, उसको संसार की चीज़ों से मतलब नहीं होता है। तो ये भी ऐसे चेंज हो जाते हैं। तो हमने देखा यहाँ पे कि पहले बचपन में इनको लगता था ये फ्री है, फिर थोड़ा बड़े हुए तो इन्हें लगा कि इनका जो बॉयहुड फ्रीडम है वो एक इल्यूज़न था। उसके बाद में जब ये जोहान्सबर्ग में जाते हैं, वहाँ पे इनको लगता है कि इनके जैसे और भी दूसरे लोग जो हैं वो भी फ्री नहीं हैं, और धीरे धीरे फिर इनके लिए जो इनका फ्रीडम की इच्छा थी, भूख थी, वो चेंज हो गई इनके लोगों के लिए। मंडेला कहते हैं कि मैं दूसरे के मुकाबले कोई बहुत ज़्यादा वर्चुअस नहीं हूँ, मेरे अंदर कोई एक्स्ट्रा वर्चू नहीं है, या मैं बहुत ज़्यादा सेल्फ सेक्रीफाइसिंग हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन मैंने पाया कि अगर जब से मैंने जाना कि मेरे लोग फ्री नहीं हैं, व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री, आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एन्जॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स। तो जो इन्हें छोटी मोटी थोड़ी बहुत फ्रीडम्स मिले हुए थे, आज़ादी मिली हुई थी, ये उसको भी एन्जॉय नहीं कर सके जब इन्हें ये फील हुआ कि इनके लोग फ्री नहीं हैं। फिर कहते हैं कि फ्रीडम को आप डिवाइड नहीं कर सकते हो कि ये गोरों का फ्रीडम है, ये कालों का फ्रीडम है, आपके लिए इतना है, मेरे लिए इतना है। बिल्कुल नहीं कर सकते आप ऐसा। फ्रीडम तो सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। और अगर मेरे देश के किसी आदमी के ऊपर एक चेन पड़ती है, उसको मतलब या तो चेन से पकड़ते हैं, मारते हैं, चेन से बांधते हैं, या कोई अत्याचार करते हैं, तो वो मेरे देश के सभी आदमियों के ऊपर चेन है, वो सिर्फ एक उस इंसान के ऊपर नहीं है। और जिस दिन मेरे देश के लोगों के ऊपर चेन पड़ी तो मैं फील करता हूँ कि वो चेन किसके ऊपर है, वो चेन मेरे ऊपर पड़ी है। तो इस तरीके का नेल्सन मंडेला का व्यक्तित्व रहा है।
फिर वो कहते हैं कि आई न्यू दैट द ऑपरेशर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑप्रेस्ड। ऑपरेशर मतलब जो अत्याचारी है, जो अत्याचार कर रहा है, दूसरों को दमन कर रहा है, सता रहा है। ऑप्रेस्ड का मतलब जिसके साथ गलत हो रहा है, जो पीड़ित है, जो अत्याचार सह रहा है। कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि जो ऑपरेशर है वो भी बिल्कुल उसी तरीके से आज़ाद नहीं है जिस तरीके से एक पीड़ित, जिसको उन्होंने कैद कर रखा है, जिस तरह वो बंधन में है, इसी तरीके से अत्याचारी लोग भी बंधन में हैं। कैसे बंधन में हैं? अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज़ अ प्रिजनर ऑफ हैट्रेड। कहते हैं कि एक आदमी जो दूसरे आदमी की स्वतंत्रता को छीनता है वो तो कैदी है, नफ़रत का कैदी है। वो, उसको नफ़रत ने जकड़ रखा है। वो प्रेजुडिस का मतलब होता है कि जब आप बिना किसी वाजिब कारण के दूसरे से नफ़रत करने लगते हो, उसको हम प्रेजुडिस कहते हैं। अगर कोई रीज़न है तो समझ में आता है, लेकिन बिना किसी गुड रीज़न के आप किसी से घृणा करो। कहते हैं कि ऐसा आदमी जो दूसरे का फ्रीडम छीन रहा है वो प्रेजुडिस और नैरो माइंडेडनेस यानी संकीर्ण विचारधारा, छोटी सोच के सलाखों के पीछे कैद है, लॉक्ड है। वो बार्स के पीछे, प्रेजुडिस और नैरो माइंडेडनेस के बार्स के पीछे वो आदमी खुद लॉक्ड है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्सेस फ्रीडम। कहते हैं कि अगर मैं दूसरे इंसान की आज़ादी को छीन रहा हूँ तो वास्तव में मैं तो खुद आज़ाद नहीं हूँ। तो अगर आप दूसरों की आज़ादी छीन रहे हो, आप आज़ाद नहीं हो। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी। बिल्कुल उसी तरीके से जब मेरी फ्रीडम मुझसे छीन ली गई थी, तब मैं जिस तरीके से ग़ुलाम था, मैं आज भी उसी तरीके से ग़ुलाम हूँ अगर मैं किसी और की आज़ादी को छीनता हूँ। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत अच्छी लाइन है। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑपरेशर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है, जो पीड़ित है, और जो अत्याचारी है, जो दूसरे को ऑपरेश कर रहा है, इन दोनों से ही उनकी इंसानियत लूट ली गई है, उनकी ह्यूमैनिटी उनसे छीन ली गई है, लूट ली गई है। क्योंकि जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है उसको तो बेचारे के अंदर, अगर आप उसको इंसान समझते तो अत्याचार करते ही नहीं, उसके अंदर तो इंसानियत बची ही नहीं। आप तो उसको जानवर समझ करके बांध रहे हो, इस तरीके से टॉर्चर कर रहे हो। और जो अत्याचारी है, अगर उसके अंदर इंसानियत होती तो वो एक दूसरे इंसान के साथ ऐसा कभी नहीं करता। इस तरीके से जो ऑपरेशर है और जो ऑप्रेस्ड है, इन दोनों की इंसानियत छीन ली गई है, ऐसा नेल्सन मंडेला का कहना है। सो स्टूडेंट्स, आपको कैसा लगा एक्सप्लेनेशन? आई होप समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।